प्रमेय है। सर जो आप बात बोल रहे हैं ना उससे जुड़ी बहुत सारी घटनाएं अभी दिल्ली में भी हो चुके हैं, जहाँ पे एक यंग इंजीनियर जिसको टाइम पे हेल्प नहीं मिली वो भी गड्ढे में गिर गया। एक राइट। दूसरा लड़का था, एक वो भी गड्ढे में गया। 2 हेडलाइंस बनी थी जहाँ पे उनको टाइमली सेफ्टी फीचर्स नहीं मिले और उनको बचाया नहीं जा पाया। तो आपको क्या लगता है कि इस डेवलपमेंट के साथ ये जो चीज़ें आ रही है वो कंपलसरी आएगी या उसमें कुछ हम कर सकते हैं? नहीं, कंपल्सरी नहीं, बिल्कुल आनी नहीं चाहिए, मैं ये बताऊँ, क्योंकि हम जो हमारे प्लानर्स हैं, एक तो प्लानिंग होता है, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो प्लानिंग में तो सही हो सकता है समझो, लेकिन फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, तभी ये प्रॉब्लम होता है। और ये एक बात है कि सिटी प्लानिंग वो 50 साल का होना चाहिए। ये देखो हमारा प्लानिंग प्रोसीजर ही सब बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ऐसा लगता है मुझे तो, क्योंकि ये प्लानिंग ही नहीं होता है। आज समझो कि आपने ये रोड चौड़ा किया, ये वो रोड चौड़ा किया, उसका कोई कोई पहले से प्लानिंग होगा तो लोगों को भी मालूम पड़ेगा। ये तो लोग अपने मकान बनाते हैं, फिर बाद में मालूम पड़ता है कि यहाँ अभी बाद में एकदम डिसाइड करते हैं कि फ्लाईओवर बनेगा, तो इससे सारे समझो कि वो मकान के नीचे या वहाँ जो शॉप्स है उनको कितनी दिक्कत होती है, उनका बिजनेस चला जाता है। सर तो हमने प्लानर से भी बात की आपसे पहले, जो भी हमारे गेस्ट आए थे वो अर्बन प्लानर्स में आर्किटेक्ट्स रह चुके हैं। तो वो लोग ये बताते हैं कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट की ओर से जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, क्योंकि ये प्लानर्स ऐसे हैं जिन्होंने देश विदेश के सिस्टम्स देखी हुई है, काम किया हुआ है। ऐसे ही प्लानर्स अगर इसको डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो बोलते हैं कि या तो एग्जीक्यूशन में इश्यू आ रहा है या तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन में इश्यू आ रहा है, क्योंकि हमारा प्लानिंग तो परफेक्ट जा रहा है। आप उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? एब्सोल्युटली उनकी बात सही हो सकती है, उसमें तो कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जब प्लानिंग करते हैं तो उनका काम तो प्लानिंग करने का है, तो वो अच्छा प्लानिंग करेंगे डेफिनेटली। अब सवाल ये है कि उनका प्लान कितना एक्सेप्ट करता है म्यूनसिपल गवर्नमेंट, या फिर वहाँ भी भ्रष्टाचार होता है कि अपने जो पहचान वाले हैं उसको प्लानिंग करने के देते हैं, वो भी एक सवाल है, वहाँ से सवाल शुरू होता है। और दूसरा जो इम्प्लीमेंट, आप देखो कि सरकार में एक ज़्यादा करके धीरे धीरे परमानेंट जॉब ख़त्म कर दी गई है और टेम्पररी जॉब दे जाती है 11 महीने के लिए। अब आप उनसे कैसे क्या उम्मीद रखोगे? हम लोग टाउन प्लानिंग देखो, टाउन प्लानिंग स्कीम भी बनाते हैं, टाउन प्लानिंग स्कीम में स्कीम से हिसाब से सब कुछ प्रावधान होता है, बाद में हेतु फेर करके वो जो प्लॉट है रिजर्व प्लॉट वो बेचे जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि 2021 में दिव्य भास्कर में मैंने पढ़ा था कि 16 प्लॉट बेचने के लिए उन्होंने निकाला था, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने। और ये 16 प्लॉट मैंने देखा तो उसका एक लिस्ट बनाकर पीएमओ में मैंने भेजा। मैंने बोला कि ये आप बेचते क्यों हो? बेचना नहीं चाहिए उसको, लोगों को, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को। उसकी जगह वहाँ कुछ अच्छी स्कूल बना सकते हैं, ऑक्सीजन पार्क बना सकते हैं, क्योंकि वो पहले ही हमने कोविड देखा था 2020 में। और आप मानोगे नहीं, लेकिन मैं अप्रैल 21 में लिखा और अगस्त में वो 16 प्लॉट का जो जो वो किया था ऑक्शन उसमें, वो सब कैंसिल हो गया। एक प्लॉट बेच दिया था, वो डील भी कैंसिल हो गया। लेकिन सवाल ये होता है कि अल्टीमेटली लोगों को वहाँ एक संस्था की ज़रूरत है, हमारे जैसे संगठन की, कि जो प्लॉट है पब्लिक प्लॉट, रिजर्व प्लॉट, उसका ऐसे हेतु फेर करके बेच नहीं डाले। वो बिल्डर का प्रेशर आवे या कोई भी कंस्ट्रक्शन वाले का, और कहीं भी वो है तो वो बेच नहीं डाले, वो बहुत देखना। ये एक हमारी इसके लिए लोक भागीदारी बहुत ज़रूरी है सरकार में। अब लोक भागीदारी नहीं है, इसकी वजह से सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। और यही प्रॉब्लम है कि प्लानिंग कुछ होता है